नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है ज़िंदगी के रंग। चलो कहानी शुरू करती हूँ। बीबी जी ओ बीबी जी, काम वाली की ज़रूरत हो तो मुझे आजमा कर देख लो ना। शहर की नई कॉलोनी में काम ढूंढते हुए एक मकान के गेट पर शारदा खड़ी महिला से हाथ जोड़ते हुए काम पर रख लेने की मनुहार कर रही थी। ऐसे कैसे काम पर रख लें तुझे? किसी की सिफारिश लेकर आई हो क्या? बीबी जी, हम छोटे लोगों की सिफारिश कौन करेगा? तेरे जैसी काम वाली को अच्छी तरह देख रखा है। पहले तो गिड़गिड़ाकर काम मांगती हैं, फिर मौका पाते ही घर का सामान लेकर चंपत हो जाती हैं। कहाँ तेरे पीछे भागते फिरेंगे हम? अगर किसी की सिफारिश लेकर आए तो हम फिर सोचें। ऐसे ही जवाब उसको ना जाने कितने घरों से मिल चुके थे। सुबह से शाम तक गिड़गिड़ाते शारदा की ज़ुबान भी सूख गई। सिफारिश के बिना कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। कितनों से शारदा ने यह भी कहा कि बीबी जी 2-4 दिन रख के देख लो, काम पसंद नहीं आए तो आप बिना पैसे दिए काम से हटा देना, एक मौका तो देकर देखो। हमें ऐसे काम वाली की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन का मौका ही तो तुम्हारे घर को साफ करने का मौका ढूंढ लेगा। ना बाबा ना, तू कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। आज के दिन और काम मांग कर देखती हूँ, यदि नहीं मिला तो कल किसी ठेकेदार के पास जाकर मजदूरी करने का काम कर लूँगी। आखिर पेट तो पालना ही है। मन में ऐसा सोचकर शारदा एक कोठी के आगे जाकर बैठ गई। उसी तरह बीबी जी की रट लगाने लगी। अंदर से एक प्रौढ़ महिला बाहर आई। काम ढूंढने की मुहिम में वह भी पहली महिला थी जिन्होंने बिना झिड़के उसे अंदर बुलाकर बिठाते हुए आराम से बातचीत की। तुम कहाँ से आई हो? कहाँ रहती हो? कौन से घर का काम छोड़ा है? क्या क्या काम आता है? कितने रुपए लोगी? घर में कौन कौन है? शादी हुई है या नहीं? इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी उन्होंने एक साथ। बातों में मिठास लाकर शारदा ने भी बड़े धैर्य के साथ उत्तर देते हुए कहा, बीबी जी, मैं बाहर से आई हूँ। मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। मुझे घर का सारा काम आता है। मैं 24 घंटे आपके यहाँ रहने को तैयार हूँ। मुझसे काम करवा कर देख लेना, पसंद आए तो पैसे देना। 24 घंटे यही रहूँगी। बीबी जी, खाना तो आपको ही देना होगा। उस कोठी वाली महिला पर पता नहीं शारदा की बातों का क्या असर हुआ कि उसने घर वालों से बिना पूछे ही शारदा को काम पर रखने के लिए हाँ कर दी। तो बीबी जी, मैं आज से काम शुरू कर दूं? बड़ी मासूमियत से शारदा बोली। हाँ हाँ, चल काम पर लग जा। श्रीमती खन्ना ने कहा, तेरा नाम क्या है? शारदा। बीबी जी इतना बोलकर एक पल को रुकी, फिर बोली, बीबी जी, मेरा थोड़ा सामान है, मैंने एक जगह रखा हुआ है। यदि आप इजाज़त दें तो मैं जाकर ले आऊं? गिड़गिड़ाते हुए शारदा बोली। कितनी देर में वापस आएगी? मिसेस खन्ना ने कहा। बस बीबी जी, मैं यूँ गई और यूँ आई। काम मिलने की खुशी में शारदा के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने अपना सामान धर्मशाला में रख दिया था, जिसे लेकर जल्दी से शारदा वापस आ गई। शारदा के सामान को देखते ही श्रीमती खन्ना चौंक पड़ी। अरे, तेरे पास तो बड़े बड़े थैले किसके हैं? क्या इनमें पत्थर भर रखे हैं? नहीं बीबी जी, इसमें मेरी माँ की निशानियाँ हैं। मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ। आप तो बस कोई जगह बता दो, मैं इन्हें वहाँ रख दूँगी। ऐसा है, अभी तो थैले तू तख्त के नीचे रख दे। जल्दी से बर्तन साफ़ कर, सब्जी झोंक दे। अभी थोड़ी देर में परिवार वाले सब आते होंगे। ठीक है बीबी जी। यह कहकर शारदा ने फटाफट सारे बर्तन मांज दिए, झाड़ू पोछा किया, खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। बीबी जी ने एक पल भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। छोड़ती भी कैसे? नई नई बाई रखी थी। कैसे विश्वास करके पूरा घर उस पर छोड़ देती, भले ही काम कितना भी अच्छा क्यों ना कर रही हो। उसके काम से बड़ी खुश थी उनकी दोनों बेटियां। पति ने आते ही पूछा, क्या बात है, आज तो घर बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। श्रीमती खन्ना बोली, चमकेगा ही, नई काम वाली शारदा जो लगा ली है। यह बोलते समय उनकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। अच्छी तरह देखभाल कर रखी है ना?
यूं ही कहीं सड़क से चलते तो नहीं पकड़ लाई? है तो सड़क चलती ही, पर काम तो देखो कितना साफ सुथरा किया है। अभी तो जब उसके हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, चहकते हुए श्रीमती खन्ना बोली। सब खाना खाते हुए खाने की तारीफ करते जा रहे थे, साथ में बीबी जी को आगाह भी कर रहे थे कि पूरी नज़र रखना, नौकर तो नौकर ही होता है। ऐसे ही घर वालों का विश्वास जीत लेते हैं और सब कुछ लेकर चंपत हो जाते हैं। यह सब सुनकर शारदा मन ही मन कह रही थी कि आप लोग बेफिक्र रहें, मैं कहीं चंपत होने वाली नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मुझे काम मिला है, इसे छोड़कर क्या मैं यूं ही चली जाऊंगी? खाना वगैरह निपटाने के बाद शारदा ने बीबी जी को याद दिलाते हुए कहा, बीबी जी, मेरे लिए कौन सी जगह सोची है आपने? हाँ हाँ, अच्छी याद दिलाई तूने। शारदा, पीछे स्टोर रूम है, उसे ठीक कर लेना। वहाँ एक चारपाई है, पंखा भी लगा है। काफ़ी समय पहले एक नौकर रखा था, तभी उसने पंखा लगाया था। चल, वह पंखा अब तेरे काम आ जाएगा। शारदा ने जाकर देखा, स्टोर रूम क्या बस कबाड़ खाना ही था। उस समय वह किसी महल से कम शारदा को नहीं लग रहा था। उसने बिखरे हुए सामान को एक तरफ किया, कमरे को बिल्कुल जमा लिया। चारपाई पर पड़ते ही चैन की सांस ली। पूरा दिन काम में लगे रहने से खाट पर पड़ते ही शारदा को नींद आ गई। रात को अचानक नींद खुली तो एकांत कोठरी में उसे डर लग रहा था, पर क्या करती, शायद उसका भविष्य इसी कोठरी में ही लिखा था। आंखें बंद करके यादों का सिलसिला शुरू हो गया। आज की शारदा, जो कि बीते हुए कल की डॉक्टर शिवानी हैं, जो कि पीएचडी करने के बाद आज घर घर भटक रही हैं। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से उसे पाला। 12वीं तक लखनऊ में पढ़ाने के बाद पिता ने उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुण संपन्न छात्रा होने के कारण जल्द ही हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल गई। शिवानी ने बीएससी बड़े अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की, फिर एमएससी बॉटनी किया। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी भाग लेती रही। भाषण और वाद विवाद के लिए मंच पर जाती थी और श्रोताओं के दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ देती थी। अभिनय का तो जवाब ही नहीं। यूनिवर्सिटी में नाटक प्रतियोगिताओं में शिवानी, जो कि अब शारदा हैं, कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से शिवानी ने एमफिल पीएचडी भी कर ली। पीएचडी पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर पद के लिए आवेदन दिया। वे इंतज़ार कर रही थी कि कब साक्षात्कार के लिए पत्र आए। एक दिन अचानक घटी घटना ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। एक रात घर में सभी लोग सोए हुए थे। अचानक कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। आंखों के सामने माता पिता को गोलियों से भून डाला। भाई ने विरोध किया तो भाई को भी गोली मार दी। वह इतना डर गई कि जान बचाने के लिए पलंग के नीचे छिप गई। आमने सामने अपनी दुनिया को बर्बाद होता देखती रही। बेबस होकर, लाचार होकर कुछ भी नहीं बोल पाई। ये लोग पिता के किसी काम का बदला लेने आए थे। पिता की पुश्तैनी लड़ाई चल रही थी। कितने ही खून हो चुके थे उस ज़मीन पर। वह लोगों के सामने क्या कर सकती थी? पलंग के नीचे छिपी अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रही थी। पिता ने कभी कभार सुनाई भी थी ये बातें। उसे एहसास हो रहा था कि ये लोग कौन हो सकते हैं। उसके जहन में पिता की कई बातें याद आने लगी। डर के कारण वह अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक की नज़र उस पर पड़ गई। उसने पैर पकड़कर उसके पलंग से नीचे से ऊपर खींच लिया। चाकू से उस पर वार करने लगा। एक साथी ने उसका हाथ पकड़कर मारने से रोक दिया। लड़की है, हम क्या कर सकते हैं? यह तो तूने देख ही लिया। घर का सारा कीमती सामान हम लेकर जा रहे हैं। तेरे बाप से बदला लेने के लिए तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। तू दर दर घूम घूम कर भीख मांगे, बाप के किए पर आंसू बहाए। हमारे पास समय कम है, हम जा रहे हैं। कल इस मकान में तेरा चेहरा देखने को न मिले। अगर दिखा तो तुझे भी बाप के पास पहुंचा देंगे। इतना कहकर सभी अंधेरे में गुम हो गए। अब सब कुछ शांत था। कमरे में खून से लथपथ परिवार के लोगों की मृतदेह पड़ी हुई थी। वह चाह कर भी रो नहीं पा रही थी। घड़ी पर नज़र पड़ी तो रात के 3:15 बजे थे।
उसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। रुकने का मतलब है पुलिस के सवालों का सामना करना, अदालत में जाकर अपने परिवार के कातिलों को सज़ा दिला पाएगी, इसमें उसे संदेह था। क्योंकि भ्रष्ट पुलिस अब तक कातिलों को पकड़ेगी तब तक वो उसे मार ही डालेंगे। उसने सारे सर्टिफिकेट, किताबें, थीसिस, 4 कपड़े थैली में भरकर घर से निकलने का मन बना लिया। पापा मम्मी ने उसे जेब खर्च के लिए जो रुपए दिए वो किताबों के बीच में रखे थे। उन पैसों का ध्यान आया तो वो कुछ आश्वस्त हुई। किसी की हंसती खेलती दुनिया कैसे उजड़ सकती है, ऐसी तो शिवानी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर वो चलने से पहले पलटकर माँ बाप, भाई के बेजान शरीर को देखा। आंखों से आंसू टपक पड़े। पिता के हत्यारे की कई बातें याद आने लगी और शायद हत्यारों का डर उसे हिम्मत दे रहा था वहाँ से दूर भागने के लिए। शिवानी ने सोचा, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने से तो अच्छा है कि वह नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है वहीं चली जाती है। आखिर छात्र जीवन में की गई एक्टिंग काम आएगी। किसी के यहाँ नौकरानी बनकर काम चला लूँगी। नौकरी नहीं मिली तो किसी धर्मशाला में रह लूँगी। मुंबई जाते समय उसे याद आया कि उसकी रूममेट सविता की मामी मुंबई में रहती हैं, तो एक बार श्रुति से मिलने उसकी मामी हॉस्टल में आई थी। शिवानी की भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसने योजना बनाई, धर्मशाला में सामान रखकर सविता की मामी के यहाँ पर जाकर बात करेगी। उसने मुंबई विश्वविद्यालय के फॉर्म पर मुरादाबाद का पता लिखा है। वह पते पर इंटरव्यू लेटर जाएगा तो उसकी सूचना उसे किस तरह से मिल पाएगी। ट्रेन से उतरने के बाद शिवानी स्टेशन से बाहर आई। कुछ ही दूरी पर धर्मशाला में कमरा लेकर थैले में से उस डायरी को निकालने लगी जिसमें श्रुति की मामी का पता लिखा था। उस किताब में से रुपए ढूंढे श्रुति की मामी के घर पहुंच गई। मामी के सामने अपनी असलियत कैसे बताती, इसलिए उसने कहा कि मेरी मुंबई में नौकरी लग गई है, स्थायी पते का चक्कर है, आपके घर का पता मैंने विश्वविद्यालय में लिखा है। वहाँ से लौटकर काम की तलाश करते करते शारदा को श्रीमती खन्ना ने काम पर रख लिया है। वैसे शिवानी मुंबई में किसी प्राइवेट कॉलेज में कोशिश करके नौकरी भी पा सकती थी। प्राइवेट कॉलेजों में तनख्वाह कम, किराए का मकान लेकर रहना, खाने का जुगाड़, बिजली पानी का बिल चुकाना, ये थोड़ी सी तनख्वाह में संभव नहीं था। तो इस घटना से वो इतनी भयभीत थी कि 24 घंटे की नौकरानी बनकर रहना ही उसने उचित समझा। इस तरह शारदा से शिवानी बनी। वह रोज़ सुबह उठकर काम में लग जाती। दिन भर काम करती हुई उसने बीबी जी और घर वालों का मन मोह लिया। शारदा के लिए अच्छी बात यह थी कि वह लोग शाम का खाना 5 बजे ही खा लेते थे और सारा काम करके वो 7 बजे फ्री हो जाती थी। काम से निपटकर अपने छोटे से कमरे में पहुंच जाती। सारी रात बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करती। छात्र जीवन में बहुत मेहनती रही। पहले से काफ़ी तैयारी उसने कर रखी थी। योग्यता के बल पर इंटरव्यू में पास होने की तैयारी कर रही थी। आत्मविश्वास तो उसमें था। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में उसने कितने ही सेमिनार्स अटेंड किए थे। अब तो बस सारे कोर्स रिवाइज कर रही थी। श्रीमती खन्ना के घर 4 दिन उसने गुजारे। 5वें दिन धड़कते दिल से उसने पूछा, आपने क्या सोचा बीबी जी, मुझे काम पर रखना है या हटाना है? मान गई शारदा मैं तुम्हें। क्या एक्टिंग की थी तुमने? कह रही हो मुझे लाइट बिना नींद ही नहीं आती। लेकिन शारदा, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने संघर्ष के बाद तुम इतने ऊंचे पद पर पहुंची हो। सच तुम्हारे माता पिता धन्य है जिन्होंने तुम जैसी साहसी लड़की को जन्म दिया। पर बीबी जी, आंटी जी, मैं तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यदि आपने मुझे शरण नहीं दी होती तो मैं कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर पाती। मैं जहाँ भी रहूँगी इस परिवार को सदैव याद रखूँगी। क्या कह रही हैं? कहीं नहीं रहेंगी, यहीं रहेंगी। सुना तूने, जहाँ मेरी 2 बेटियाँ हैं वहाँ एक बेटी और सही। अब तक तू यहाँ शारदा बनी रही, अब शिवानी बनकर हमारे साथ बीच में ही रहेगी। अब तो तेरी डोली मेरे घर से उठेगी, तभी तू यहाँ से जा पाएगी। तूने ज़िंदगी के इतने रंग देखे हैं बेटी, उनमें से एक रंग यह भी देख ले। ये थे दोस्तों ज़िंदगी के रंग। खुशी के आंसुओं के बीच शारदा ने श्रीमती खन्ना जी को अपनी सहमति दे दी।
शारदा के जीवन में, शारदा की ज़िंदगी में कितने रंग आए और ये रंग हमें अपने जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़िंदगी के रंग? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।